प्रेशर कुकर में हम कुलचा, नान या फिर लिट्टी वगैरह बनाते ही हैं, लेकिन आज हम रोटी भी बनाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए बिल्कुल नए और बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जो हमेशा की तरह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आप अपने चैनल छाया रसोई का वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। तो कभी कभी हमें बहुत जल्दी होती है और हमारे पास भुना जीरा नहीं होता है, तो सोचते हैं कि थोड़ा सा ही जीरा भूनकर इसका पाउडर बनाकर जिस रेसिपी में यूज करना है कर लें। तो अगर थोड़ा बहुत आप जीरा भून रहे हैं तो इसको मिक्सी जार में अगर पीसेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, अच्छे से नहीं पीसता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ कि भुना जीरा को आप बिना मिक्सी जार के, बिना सिलबट्टे के ही बहुत आसानी से पीस सकती हैं। तो इसके लिए जीरा को भून लीजिए और फिर इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर या फिर चकले पर ऐसे रख दीजिए। हल्का सा इसको फैला दीजिए और अब लीजिए रोटी बेलने वाला बेलन। तो अब हम जैसे रोटी बेलते हैं उस तरह से इसको प्रेस करते हुए थोड़ा सा जोर लगाकर इस तरह से करेंगे तो जीरा पीस जाएगा। बीच में इकट्ठा करके फिर से पीस लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से बीच में इकट्ठा करके जितना महीन आपको चाहिए उतना महीन पीस सकती हैं। तो देखिए जीरा का पाउडर बनकर तैयार हो गया और 1 मिनट भी नहीं लगा है, बस कुछ सेकंड में ही ये पाउडर बन गया। अब जिस भी रेसिपी में आपको इसका यूज करना है यूज कर लीजिए। बहुत छोटी सी लेकिन बहुत कमाल की टिप है, तो इसको आप भी अपने किचन में आजमा सकती हैं। तो अनार ऐसा फल होता है कि जिसको छिलने में काफ़ी दिक्कत होती है और बहुत से लोग छिलने की वजह से ही अनार खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आज मैं ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे आप फटाफट ढेर सारा अनार छिलकर तैयार कर लेंगे। तो पहले इसके इस फूल वाले भाग को हम कट करके अलग कर लेंगे और फिर ये जो व्हाइट भाग दिख रहा है इसको भी थोड़ा सा ऐसे करके निकाल देंगे। इसको इतना कट करके निकालना है कि इसमें से अनार के दाने दिखने लगे। तो जब अनार का दाना इस तरह से दिखने लगेगा तो इसमें आपको ये लाइनिंग भी दिख रही होगी। हर अनार में अलग अलग लाइनिंग होती है, किसी में 5 लाइनिंग, किसी में 6 या किसी में 4 ही होती है। तो अनार के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये लाइनिंग कितनी है। और अब बीच में ये जो व्हाइट भाग दिख रहा है, चाकू ऐसे करते हुए इसको बाहर ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए, तो अब जितनी भी लाइनिंग है सब पर से इस तरह से कट का निशान लगा दीजिए। अंदर तक चाकू नहीं ले जाना है, बस बाहर के छिलके पर ही इस तरह से हम कट का निशान लगाएंगे और उसके बाद हर कट के निशान को इस तरह से खोल देंगे। थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, अलग नहीं करेंगे। और अब इसको उल्टा करके ऐसे हथेली पर फैला लेंगे और अब चाकू के पीछे के भाग से इसको इस तरह से पीटेंगे। इस तरह से पीटते रहेंगे तो अनार का दाना बाहर निकलता रहेगा। सब तरफ से ऐसे घुमाते हुए पीट पीट कर इसका बीज निकाल लीजिए। तो ये देखिए अनार का दाना कितनी आसानी से निकल चुका है। अब अगर कुछ दाना यहाँ पर किनारे में फंसा हुआ है तो कुछ देर और पीटिए, ये भी निकल जाएगा, और नहीं तो फिर इस तरह से निकाल लीजिए। तो मुझे ये तरीका बहुत पसंद आता है। इस तरह से अनार के दाने बहुत आसानी से निकल जाते हैं और इसका जूस भी नहीं निकलता है। एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग रहता है। तो ये टिप आपको कैसी लगी, आपको पहले से पता थी कि नहीं थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस तरह से अनार का दाना निकालने में बस एक प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई दाना इसमें खराब है तो वो भी आ जाता है। तो आप सारा दाना निकाल लीजिए और फिर जो आपको खराब दाना दिखे उसको हटा दीजिए। ये देखिए, तो ये टिप बहुत आसान है। इस तरह से आप ढेर सारे अनार से अनार का दाना निकाल कर अलग कर सकती हैं। तो अब चलिए अपनी नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट टिप है चॉपर को लेकर। इस तरह का चॉपर हम सभी के घरों में होता ही है, साइज अलग अलग हो सकता है। तो जब ज़्यादा दिन हो जाता है इसको यूज करते करते तो ये फंसने लगता है। ये देखिए, तो इसमें सब्जियां या फिर कुछ भी चॉप कीजिए तो बहुत आसानी से चॉप नहीं होता है, ये फंसता है और हमें डर भी लगता है कि इसकी रस्सी टूट ना जाए। तो इसके लिए लीजिए थोड़ा सा वैसलीन, कोई भी वैसलीन ले लीजिए
और इसके धागे पर इस तरह से करते हुए जहाँ तक ये धागा निकले तो आराम से इसको खींचेगा, एक झटके में नहीं खींचेगा। तो जहाँ तक ये धागा निकले वहाँ तक इसमें अच्छे से वैसलीन ऐसे लगा दीजिए इस तरह से करके। अब आप इसको खींचेंगी तो बहुत आसानी से इसकी रस्सी खींचेगी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चॉप होंगी। अब ये रस्सी बिल्कुल फ्री हो चुकी है। तो नेक्स्ट टिप है हमारी रोटियों को लेकर। अक्सर हम सभी रोटी बनाते हैं तवे पर। कभी कभी इमरजेंसी में होता है कि तवा नहीं है तो आप प्रेशर कुकर में बहुत आसानी से रोटी बना सकती हैं। जैसे हम रुमाली रोटी, कुलचा या फिर नान प्रेशर कुकर में बनाते हैं, सेम उसी तरह से नॉर्मल रोटी भी प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर को अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर इसको उल्टा करके रखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि प्रेशर कुकर का ये हैंडल ना गर्म होने पाए। इस तरह से हम इसको उल्टा करके रख देंगे और फ्लेम मीडियम पर रखेंगे। तो सीधे साइड से हम कुकर को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब इस पे रोटी डालेंगे। नॉर्मल जैसे हम घर में खाने के लिए रोटी बनाते हैं वही उसी आटे से मैं रोटी बेल कर तैयार कर ली हूँ। अब इस तरह से डालेंगे और फ्लेम मीडियम पर रखेंगे। जैसे तवे पर रोटी बनाते हैं तो ऊपर से कलर हल्का चेंज हो जाता है तो पलट देते हैं, सेम इसी तरह से इसको भी पलट देंगे। और हाँ, अगर आपके पास कई प्रेशर कुकर है तो जो सबसे पुराना हो उसी को लीजिएगा रोटी बनाने में। कोई भी चीज़ आप प्रेशर कुकर में बना रही हैं, जैसे कि जिसमें प्रेशर कुकर को गर्म करना है, लिट्टी हो गया, नान या फिर कुलचा, इस टाइप का कुछ भी बना रही हैं तो पुराना प्रेशर कुकर है तो उसी को लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए रोटी पर कलर आने लगा है, थोड़ी देर और सेक लूँगी। तो ये देखिए रोटी पर कितना बढ़िया कलर आ गया है। तो इसको हम ले लेंगे चिमटे में, प्रेशर कुकर के ऊपर इस तरह से दूसरी रोटी डाल देंगे और अब इसको दूसरे चूल्हे पर ऐसे कर देंगे। जैसे हम तवे को दूसरे चूल्हे पर करते हैं सेम उसी तरह से कर देंगे और अब रोटी को डायरेक्ट गैस पर अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए प्रेशर कुकर पर कितनी बढ़िया रोटी बनी है। देखिए कितने अच्छे से रोटी बनकर तैयार हो गई है। तो इमरजेंसी में अगर आपके पास तवा नहीं है, जैसे कि कुछ बैचलर लोग होते हैं तो तवा नहीं रखते हैं, दाल चावल ही बनाते हैं, या अभी आपकी नई नई गृहस्थी है, तवा नहीं खरीद पाए हैं, तो इस तरह से प्रेशर कुकर पर रोटी बनाकर खा सकते हैं। तो ये रोटी भी देखिए अच्छे से सिक चुकी है इधर से। अब इसको डाल देंगे और इसको फुला लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी रोटी बन रही है, ये देखिए। तो अगर कभी आप इमरजेंसी में पड़ जाए तो प्रेशर कुकर पर ऐसे रोटी बना सकती हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो इतने यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे यूट्यूब परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।